हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन कैंपाइप। तो हम जेई एडवांस 2020 का पेपर 1 ख़त्म कर चुके थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग पेपर 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ही, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, जो भी इस चैनल पर नया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यू विल गेट अ गुड कंटेंट अबाउट जेई एडवांस। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये बोला है कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है। उनकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की टेबल बनाई हुई है और बोला है कि n की वैल्यू 10 से कम है, तो बताओ n क्या है। ओके, तो यहाँ देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना। हमारे पास ऐसे कई क्वेश्चन आपने दिखे होंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। ओके, तो इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें एनोमलिटीज़ देखनी है, हाई जंप देखना है कि किस में हाई जंप आ रहा है। हाई जंप मतलब लाइक 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। जैसे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत हाई जंप हो जाना, थर्ड आयनाइजेशन में बहुत हाई जंप हो जाना सेकंड की वैल्यू बहुत हाई होना फर्स्ट से। तो कितना हाई, वो कितना हाई, डबल ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, इतना हाई। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो साफ साफ नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, एक तो ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, जहाँ से हम चेक कर सकते हैं, जहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो कि शुरुआत में 496 और तुरंत सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो रही है, लगभग 10 टू दिस इज गोइंग टू बी 9 to 10 टाइम्स। मतलब बहुत हाई जंप हो रहा है। मतलब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जा रहे हो तो शायद वो बहुत स्टेबल से निकाल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो। सही बात है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो, इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही स्पीशी हमारी क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जा रही है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ठीक बात है कि नहीं है? तो मुझे ये जो लग रहा है ना, मुझे ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर लग रहा है 11, या तो 11 लग रहा है या 19 लग रहा है। कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा 10, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा 18। अगर 10 हो गया तो ये क्या बन जाएगा नियॉन, और ये क्या बन जाएगा आर्गन। अब ये 19 नहीं हो सकता क्योंकि n की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है? तो मुझे मोस्ट प्रोबेबल जो लग रहा है n+2 की वैल्यू, n+2 की वैल्यू जो मुझे n+2 की वैल्यू जो मुझे लग रही है, ये 11 लग रही है। कि यहाँ से तो मतलब 11 में क्या होगा, अगर मैं z इज इक्वल टू 11 बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे, इलेक्ट्रॉन वो भी 11 ही होंगे। तो जब I1 जब आप दोगे तो यहाँ पर I1 जब आप दोगे, जस्ट अ मिनट, z इज इक्वल टू 11 में सोडियम, I1 दोगे तो Na+ बनेगा। अब Na+ क्या हो जाएगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स वॉट, नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है कि नहीं है? तो अब जब I2 दोगे तो भाई ये तो बहुत स्टेबल हो गया ना, ये तो बहुत स्टेबल हो गया। तो यहाँ तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये जो चीज़ है z इज इक्वल टू 11 इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब हमारा n क्या हो गया, n+2 इज इक्वल टू 11, तो n क्या हो गया हमारा 9। तो यहाँ पर वो चीज़ चेक कर लेते हैं। 9+3 क्या 12, मतलब मैग्नीशियम मतलब क्या, नियॉन 3s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, पहला इलेक्ट्रॉन नियॉन 3s1, कोई लोड नहीं है और इतना कुछ खास बन नहीं रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, नियॉन 3s0, Mg+2। अब ये क्या रह गया, नियॉन रह गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया, तो मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्या चेक करें ऐसा है क्या? तो आप देख पा रहे हो 14 मतलब 1451 के बाद डायरेक्ट क्या हो रहा है 7733। इट इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग आउट 5 to 6 टाइम्स। ठीक बात है कि नहीं, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो एक बहुत बड़ा जंप है, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मतलब नंबर 9 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 9 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आप इनके साथ भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं 9 इज़ द ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर एंड n विल बी द 9। क्लियर और नॉट? Hope you like it, and this was the complete solution. And if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Campipe. Thank you.